तो मेरे घर का काम मैंने ख़त्म किया और मैं पहुंच गई मम्मी के पास में। मम्मी सारा दिन अपने घर में ही रहती हैं और उनका ये है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि दोनों टाइम दिया बाती और लाइट जलनी चाहिए, भजन बजना चाहिए, घर को खाली नहीं छोड़ना है। तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी चाय पी के तो चली गई हैं, तो मैं भी सारा दिन मम्मी के साथ में ही बिताऊंगी। और मैं गई और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए मैं सो गई थी। और फिर जब मैं उठी तो मैंने मम्मी को चाय दी, और इस टाइम भी मम्मी को बुखार था। अब जैसे वायरल होता है ना, तो वो 4 या 5 दिन से पहले जाता नहीं है। तो फ़िलहाल अभी डॉक्टर ने जो दवाई दी है बस वही मैं उनको दे रही हूँ। और यहाँ कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बस मम्मी को चाय पिलानी थी। और वहाँ फिर मैं लेके गई मम्मी को घर में और फिर दवाई मंगवाई है मम्मी की। और डॉक्टर की दवाई देने के बाद में अभी थोड़ा तो ठीक है, बट 99 फीवर अभी भी, जब भी चेक कर रहे हैं तो 99 है। तो शायद 1-2 दिन लगेगा ठीक होने में, उसी में तो इतनी वीकनेस फील होने लगती है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो यहाँ मम्मी ने चाय पी है, अब जैसा कि मैंने छोड़ दी है शाम की चाय। और सचमुच में जब से मैंने शाम की दूध वाली चाय छोड़ दी है, तब से एसिडिटी, गले में जलन बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब मैं सच में ही नहीं पीती हूँ। कभी कभार आंचल बोलती है कि मम्मी बना रही हूँ अच्छी सी कॉफ़ी, तो वो एक अलग बात है काफ़ी दिन के बाद। यहाँ से मैंने थोड़ी सी नमकीन ली, क्योंकि मुझे बैठे बैठे भूख लगने लगी थी और मुझे शाम के टाइम पे मूढ़ी वगैरह चाहिए ही खाने के लिए। सबसे बेस्ट लगता है झाल मूढ़ी। तो मम्मी ने चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद मैं मम्मी को ले आई घर और मेडिसिन आ गई थी मम्मी की। तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है और ये मैंने दिया है मम्मी को। और इससे क्या है कि इनको देखिए सर्दी भी हो गई है, खांसी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और खांसी के बारे में तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर डायबिटीज़ है आपको तो खांसी जल्दी नहीं जाएगी। तो यही हाल है। और ये जो लड़का आया था मेडिसिन देने के लिए, होम डिलीवरी करते हैं ये लोग, तो ये खुद बीमार था बेचारा। कम उम्र का लड़का था, बट इसको भी बुखार था और इसकी आँख से पानी भी निकल रहा था। तो मैंने पूछा पानी पियोगे, तो उसने पानी मांगा मुझसे कि मुझे आप प्लेन पानी पिला दीजिए, नॉर्मल वाला। तो अभी वही मैंने कहा ना कि अभी वायरल है तो सभी को ही हो रहा है। तो बस यहाँ से मैंने नाइटी ली है, तब तक मैंने देखा कि सामान इधर उधर थोड़ा पड़ा हुआ है, जो ऑलवेज़ रहता ही है। तो 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने मंदिर की छोटी लाइट जलाई और सामान वगैरह सही से लगाया। तब तक ये मेरा मुंह देख रहा था कि भाई आज सुबह से इतना टाइम हो गया, मम्मी ने मुझे लेटा के प्यार नहीं किया। इसका एक दिन में कम से कम 2 बार ये सीन मेरे साथ होता ही है। देखिए कितने आराम से लेटा हुआ है, और कितना भी मैं इससे बात करूँगी मुझे देखता रहेगा, जैसे कि समझ रहा है, आंख बंद करके सो जाता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। ये सब वीडियोस हम ज़्यादातर चिंकी के लिए शूट करते हैं और उसको भेज देते हैं। हर 1-2 दिन के बाद में उसकी एक डिमांड रहती है कि मम्मी एस्ट्रो का वीडियो बना के भेजिए। मिस करता है उसको। अब तो जल्दी मिलेगा इससे, गणपति में आ रहा है। तो बस यहाँ आंचल है, देखिए इसके ऊपर वाले 4 दांत देख के आंचल बहुत हंसती है कि छोटे छोटे दांत हैं आपकी तरह। जो आप हंसते हैं तो आपके ऊपर वाले दांत दिखते नहीं है, वैसे एस्ट्रो के। तो मैंने सोचा कि नाइटी चेंज करने जाऊँ उससे पहले ये सारे काम निपटा ही लूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी बड़ी गर्मी। और शाम के समय पे मैंने नहाना छोड़ दिया है, बस मुंह हाथ धो के बदन पोंछ के नाइटी चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो अगर मैंने एक आध काम स्टार्ट किया ही है तो सारा सब कुछ मैं करके निपटा के ही तब मुंह हाथ धो के आराम से नाइटी पहन के मैं बैठूंगी। और इसका यही हाल है, ये मुझे आंचल को आते जाते देखता रहता है और इसकी एक ही चीज़ रहती है कि क्या पता कब मम्मी ट्रीट का पैकेट निकाले और फिर से मुझे दे दे। अब डॉक्टर ने भी ज़्यादा ट्रीट देने के लिए मना किया। देखिए मैं धो रही हूँ बर्तन और वो बैठ के किचन में मुझे निहार रहा है। तो इसका ऐसा ही है, 24 घंटा ये मेरे इर्द गिर्द ही रहता है।
किचन पूरा क्लीन करने के बाद, बर्तन धोने के बाद मैंने हाथ लगे सिंक को भी क्लीन कर लिया आला से। अब ये इसका ट्रीट का टाइम है। अब इस टाइम पे ये इतना खुश होता है, देखिए आ गया है और मैं ट्रीट दूंगी और जैसे ही दूंगी वैसे ही मतलब ऐसे लगता है निगल जाता है, चबाता नहीं है। ये देखिए ट्रीट दिया, अच्छा ही बड़ा पीस था बट उसको तुरंत ही निगल जाता है। तो इसका मतलब एक दिन में 3 से 4 बार ट्रीट तो हमें देना ही होता है। तो बस रात में अपना कुछ काम करके मैं भी सो गई थी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और अभी तो पूरा धोबी घाट बना हुआ है घर, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है कि रुकने का नाम नहीं लेती है, कंटिन्यूसली बारिश है। और अभी इसी तरह मैं चिंकी के रूम में ही कपड़े सुखा रही हूँ। अब ये वाला जो कुर्ता सेट है इसमें मुझे दुपट्टा नहीं मिला था, बट इसमें जो ग्रीन कलर है आंचल के पास सेम इसी कलर का जॉर्जेट का दुपट्टा है, तो वही मैं ओढ़ती हूँ। बट अभी मैं क्या ओढ़ रही हूँ देखिए येलो कलर का दुपट्टा, क्योंकि इसके मैचिंग का जो ग्रीन दुपट्टा है वो नहीं मिल रहा था। अब सर पे पल्ला लेके मुझे पूजा करनी होती है तो फिर कोई भी धुला हुआ दुपट्टा मैं ओढ़ लेती हूँ, तो ये येलो वाला ही मैंने ओढ़ लिया। और चेन पहनना भूल गई थी तो फिर गई और चेन लेकर आई, चेन पहनी। अब रात में सोते टाइम मैं चेन को उतार देती हूँ, बट मेरी मम्मी कहती हैं कि गला खाली रख के पूजा नहीं करनी चाहिए। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपके पास जैसी सुख सुविधा है, जैसी सुख सुविधा भगवान ने आपको दी है, सोने की चेन है, चांदी की है तो पहन लीजिए, नहीं है तो एक काला धागा पहन लीजिए। मेरी मम्मी ऐसा बोलती हैं कि गला को खाली रख के पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। बस यहाँ पे रोज़ की तरह आ गई हूँ और मंदिर में की है मैंने पूजा, साफ़ सफाई करके। और बारिश का मैं आपको बताऊँ तो इतनी तेज़ बारिश पूजा करने के बाद में आई है कि मेरे खिड़की में जो गद्दा रखा रहता है ध्यान से एकदम निकल गया, और वो गद्दा भी थोड़ा सा गीला हो गया क्योंकि मैंने नेट लगा रखी थी। और इस टाइम तक पूजा हो चुकी थी, बस मैंने प्रसाद उठाया है मंदिर से। और 2-5 मिनट के बाद ही फिर मम्मी आ गई और फिर मैंने चाय बनाई है बढ़िया सी, क्योंकि उनको सर्दी हो गई है। तो 2-4 दाने काली मिर्च के और इलायची पाउडर तो मेरे पास ख़त्म हो गया है। बड़े बाज़ार गई बट ध्यान नहीं था, मैं इलायची वहीं से लाती हूँ। तो 2-3 इलायची डाली है और लौंग और अदरक। तो इससे चाय देखिए टेस्टी तो बनती है, बट चाय में एक हल्का सा तीखापन हो जाता है अदरक की और काली मिर्ची की, तो वो सर्दी के लिए बड़ी अच्छी होती है। अगर इस टाइम पे तुलसी हो तो वो भी आप इसमें साथ में ही कूट के डाल दीजिए, वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है चाय। और फ़ीवर क्या आया मम्मी को, 2 दिन में ही मम्मी का फेस एकदम डाउन हो गया। वही है कि बुखार वगैरह रहता है तो बदन दर्द उनका बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने आज बारिश के लिए बहुत ही एक स्पेशल सी चीज़ बनाई है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बारिश का टाइम है तो पकोड़े और जलेबियाँ यही सब खाई जाती हैं। जो मैंने बनाया है वो भी अगर गर्मा गर्म खाया जाए तो एकदम मज़ा आ जाए। तो मैंने बनाया है वड़ा और सांभर, मेदू वड़ा और सांभर, तो बहुत ही अच्छा बनता है और एकदम इजी वे में मैं बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है कि दाल को फेंटना है और फेंटते ही रहना है, हाथ में दर्द हो जाए ऐसा नहीं, एकदम इजी वे में शेयर कर रही हूँ। और देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि दाल मैंने भिगोई नहीं थी, मेरा मन किया तो बस दाल को मैंने धोया अच्छी तरह से और पानी को मैंने पहले ही रख दिया था बॉईल करने के लिए। तो पानी अच्छे से बॉईल हो जाए बस उसमें दाल को डाल दीजिए। इसी तरह किसी भी दाल वाल के आप पकोड़े बनाते हैं, अगर भिगाना आप भूल गए हैं तो बिल्कुल बॉयल पानी में आप डाल दीजिए और इसमें ज़रा सा नमक और या फिर अगर आपने बेकिंग सोडा 2 चुटकी डाल दिया तो फिर एकदम ही
मतलब सही हो जाएगी आधा पौन घंटे में। बट मैंने इसको घंटा भर के लिए भिगोया। और ये सब्जी थी मेरे पास में, तो बीन्स थी और ये पका हुआ कद्दू था। ये तोरई नहीं है, ये निनुआ आता है ना, तोरई का ही भाई है ये। तो ये ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि शायद बिहार में बनाया जाता है निनुआ। तो ये सब्जी वाले भैया लाए थे तो बस मैंने ले लिया था। देखिए मुझे हंसी आ रही है कि फिर से मंगोड़े बनने की तैयारी है। और ये मेरी मम्मी की इच्छा है कि भाई सर्दी हो रही है तो थोड़ा चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा है तो मंगोड़े बना दे। तो ये दाल भी मम्मी ने ही मुझे मंगा के दी है। और एकदम ज़रा सी मैंने कुछ, आप 4 या 4.5 छोटे चम्मच अरहर की दाल समझ लीजिए, धो के ले ली है। जो भी साग सब्जियां थी उसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काट के डाल दिया है। 2 टमाटर डाले हैं, हिसाब से नमक डाला है। ये नो अनियन नो गार्लिक सांबर है, बना के ट्राई कीजिएगा तो आप प्याज लहसुन वाला सांबर भी भूल जाएंगे। हल्दी हिसाब से, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और सांबर मसाला मैंने छोटे 2 चम्मच इस टाइम पे डाले हैं। बस इसमें पानी डाल दीजिए। खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसी टाइम पे इमली डाल दीजिए या बाद में डाल दीजिएगा। बस कुकर को मैंने बंद करके और इसमें मैंने लगाई है 7 से 8 सीटियाँ फुल फ्लेम पर। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कुकर में आपके बेल्ट नहीं है, इसलिए मैंने उतार के दिखाया आपको कि इसमें काली बेल्ट नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंट टाइप की बेल्ट है, इसलिए आपको लगता है कि बेल्ट नहीं है। तो बस इसको चढ़ाने के बाद में फिर कच्चा केला था जो फ्रिज में मेरे पास ऐसे लग रहा था जैसे अगर कल तक नहीं बनाया तो ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको काट के मैंने हल्दी के पानी में रखा है। इससे कच्चा केला जो है वो काला एकदम नहीं पड़ता है, वरना ये काला बहुत जल्दी पड़ जाता है। सरसों का तेल डाला है और इसमें डालूंगी मैं 5 फोड़न। बस ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा इजी है और उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी, स्पेशली ये चावल के साथ अच्छी लगती है। और कच्चा केला मुझे बहुत पसंद है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इससे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है या अगर लूज़ मोशन हो गए हैं तो कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कच्चे केले की सब्ज़ी ही बना के खा ली चावल के साथ तो लूज़ मोशन एकदम इमीडिएटली आपका रुक जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है तो फिर कच्चे केले को बॉईल करके हल्दी नमक के साथ दही के साथ खा लीजिए, एकदम मतलब लूज़ मोशन सही हो जाता है। हम लोग ऐसा ही करते हैं। लूज़ मोशन की दवाई मैं ना के बराबर आप समझ लो मैं खाती हूँ, मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। बस बैठ के मैंने अनारस खाया है, थोड़ा सा ही बचा था, 4-5 पीस, बड़े अच्छे आ रहे हैं अभी और खाने में मज़ा आता है काला नमक डाल के। और यहाँ मैंने कच्चे केले की सब्ज़ी को चेक किया, ये बन गई थी। बस हल्का सा मैं इसमें ये झोल रखती हूँ, ग्रेवी, ठीक है। बहुत से लोग झोल बोलते हैं, बहुत ग्रेवी बोलते हैं। तो देखिए काला बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। तो हल्दी में अगर भिगो के रखते हैं कच्चे केला को तो बिल्कुल काला नहीं पड़ता है। पीछे साफ़ हो रहा है किचन की रोटी का कपड़ा, 2 हैं, एक को भिगो के रख दिया है। तो इसमें 7-8 सीटी के बाद में मैंने इसका जो प्रेशर है उसको रिलीज़ किया। अब इसको बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए। मैं रई चला देती हूँ, आपके पास ब्लेंडर है तो उससे कर लीजिए। पूरी सब्जी मतलब घुल जाए, थोड़ी थोड़ी से रहेगी तो चलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से आप रई मार लीजिए। और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है क्योंकि ये रखा रखा थोड़ा गाढ़ा भी होता है, एकदम सही है। आप कहीं पर ज़्यादातर आप दुकानों में देखिए तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा बना देते। मैंने टमाटर डाला बट हल्का सा भी खट्टापन नहीं आया। तो बहुत कम मैंने इसमें इमली डाली है, 1 या 2 पीस, उसी को पानी में घोल के डाल दिया। और आंचल यहाँ बना रही है अपने लिए स्मूदी। वो रख लो, तुमिও তো রাখতে পারো।
ये वही मिर्ची है जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था छौंके के लिए। तो इसमें तेल, राई, करी पत्ता, हींग और ये वाली मिर्ची डाली है। तो सांभर बनाने के बाद सबसे पहले मैंने लगाई है मशीन, और यहाँ कपड़े भी धुलते रहेंगे, बाकी किचन में काम होता रहेगा। तो इसी तरह से सुबह के काम जितने भी हैं सुबह से दोपहर तक के, वो आप निपटा पाएंगे। अब इस चक्कर में अगर हम बैठे रहें कि भाई पहले खाना बन जाए, उसके बाद कपड़े धोएंगे, कपड़े धुल जाएं, उसके बाद डस्टिंग करेंगे, डस्टिंग हो जाए, उसके बाद कहीं थोड़ा आराम करेंगे, फिर थोड़ा आराम कर लें, फिर कोई साग सब्जी है जिसको काट छाट के रखना है, नुका के रखना है। तो ऐसे क्या है, सुबह से शाम और रात कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और आपको अपने लिए मी टाइम तो छोड़िए, ज़रा सा वक्त भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जैसे जैसे समय मिले काम निपटाते रहना चाहिए, क्योंकि काम हमेशा के हैं, काम कम नहीं होंगे। यहाँ करी पत्ता सिर्फ नुका के रखने के लिए था तो वो भी रख लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे घर में करी पत्ता लगता है हर चीज़ में। और साथ के साथ ही मैं साफ़ करती हुई चलती हूँ। देखिए यहाँ 1 घंटा होने में कुछ 10 मिनट बाकी था, बट दाल देखिए जैसे मैंने रात को भिगोई हो। तो आप अगर बॉयल पानी में भिगो देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ये वैसा ही काम करेगी जैसे रात की भिगोई हुई दाल करेगी। एक ही बार में मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, और इसमें डाल रही हूँ ये अदरक और हरी मिर्ची है जिसको मैंने चिल्ली कटर में कर लिया है। अब इसी टाइम आप इसमें हींग डाल के साथ में पीस सकते हैं, और या फिर जैसे मैंने बाद में डाली है वैसे डाल लीजिए। तो हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो उड़द की दाल है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है, तो हींग ज़रूर से डालिएगा। करी पत्ता डाल रही हूँ यहाँ पे, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। नहीं डाला क्या, मैं आपको राज की बात बताऊं कि इस टाइम पे हरा धनिया मेरे पास था नहीं, वरना मैं डालती ज़रूर। हिसाब से मैंने नमक डाला है, और अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लीजिए। बट ऐसा बिल्कुल भी मन में मत रखिए जैसे फेंट के कई लोग क्या करते हैं कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कटोरी में पानी लेके जैसे हम दही वड़े के लिए वड़ा बनाते हैं तो थोड़ा सा डाल के देखते हैं, अगर ये ऊपर तैर रहा है तो फिर ये रेडी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलीव मी गाइज़, आप इसको थोड़ा सा फेंटिए और वड़ा बनाइए। बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि फेंट रहे हैं तो हाथ दुख रहा है, कंधा दुख रहा है, नहीं, ज़रा सा फेंट लीजिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक कटोरी में मैं पानी लेके ज़रा सी दाल को ये डाला है मैंने, देखिए ये रेडी अभी नहीं है, बाकियों के हिसाब से ये रेडी नहीं है क्योंकि ये तैर नहीं रही है। बट मैंने वड़ा ऐसे ही बनाए हैं, क्योंकि एक तो मेरे शोल्डर में पेन रहता है, मेरी कलाई में हड्डी में दर्द होता है, इतना मैं खटनी नहीं कर सकती हूँ, और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और ये बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, क्रंची बनते हैं, और सांभर के साथ तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये छन्नी ले लिए, इस छन्नी को मैं काम में नहीं लेती हूँ, ये साफ़ है, बट ये जो काली पड़ जाती है ना वही है, ठीक है। तो बस इसमें पानी लगाइए और हाथ गीले कर लीजिए। बहुत आसानी से इस तरह से आप वड़ा बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाता है। मैं तो शुरू से ऐसे ही बनाती आ रही हूँ। शेप सब कुछ देखिए कितना अच्छा आया है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको सेक लिया था, और आप चाहें तो सीखने के बाद में इसको डायरेक्ट ही आप सांभर में डाल के छोड़ दीजिए, जैसे बाहर शॉप में रहती है। बट उससे क्या है, ये सांभर बहुत ज़्यादा पी लेगा और सांभर एकदम जैसे गाढ़ी हो जाएगी या फिर ख़त्म सी हो जाती है। तो जब ज़रूरत लगे तभी डाल के आप खा लीजिए। मैं जैसा मैं खाती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है और बहुत बढ़िया बने हैं बिना ज़्यादा मेहनत के। तो इस तरह से छन्नी में पानी लगा लीजिए, हाथ में पानी लगाइए। और ये जो उड़द की दाल का बैटर है, इसको बहुत ज़्यादा मोटा मत लीजिएगा, क्योंकि ये सांभर में फूलने के बाद भी बहुत मोटा सा हो जाता है सांभर पीने के बाद। तो बस इस तरह करके मैंने फटाफट से सारे वड़े बनाए हैं। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ मेरी पसंद की बारिश की रेसिपी जो है वो है वड़ा और सांभर, वो भी गर्मा गर्म। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।